कल्कि पुराण, धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म का नाश। भूमिका। कल्कि पुराण हिंदू धर्म के पुराणों में से एक है, जिसमें भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह पुराण कलयुग के अंत में होने वाले घटनाक्रमों और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान विष्णु के अवतार का वर्णन करता है। जब अधर्म और पाप अपने चरम पर होंगे, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे और पृथ्वी से अधर्म का नाश करेंगे। यह पुराण संसार के अंत की भविष्यवाणी और धर्म की स्थापना के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कलयुग का वर्णन। कल्कि पुराण की शुरुआत में कलयुग के समय की भयावहता और संसार की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। यह वह समय होगा जब मनुष्य अपने धार्मिक कर्तव्यों को भूल जाएंगे और पाप, अधर्म और स्वार्थ में लिप्त हो जाएंगे। कलयुग में लोगों का जीवन संकीर्ण और स्वार्थी हो जाएगा और सत्य तथा धर्म का पालन करने वाला कोई नहीं बचेगा। सत्य, अहिंसा, दया और धर्म की जगह हिंसा, लालच और अधर्म ले लेंगे। लोग अपने माता पिता, गुरुओं और बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे। राजा और शासक भ्रष्ट हो जाएंगे और उनके राज्य में अन्याय और अत्याचार का बोलबाला होगा। समाज में चारों ओर अराजकता फैल जाएगी और मनुष्य अपने पतन की ओर बढ़ने लगेंगे। देवताओं और ऋषि मुनियों ने इस स्थिति को देखा और अत्यंत दुखी हुए। वे जानते थे कि केवल भगवान विष्णु ही इस पाप के भार से पृथ्वी को मुक्त कर सकते हैं। वे ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे निवेदन किया कि भगवान विष्णु से इस समस्या का समाधान पूछा जाए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु की शरण में जाने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु का कल्कि अवतार का वचन। भगवान विष्णु ने देवताओं और ऋषि मुनियों की प्रार्थना सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि वे उचित समय पर पृथ्वी पर अवतार लेंगे। उन्होंने कहा कि जब अधर्म अपने चरम पर होगा और धर्म का पालन करने वाले बहुत कम रह जाएंगे, तब वे कल्कि के रूप में प्रकट होंगे और अधर्मियों का नाश करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनका अवतार केवल अधर्म के नाश के लिए नहीं होगा, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना और एक नए युग की शुरुआत के लिए भी होगा। भगवान विष्णु का यह वचन देवताओं और ऋषियों को शांति प्रदान करता है और वे प्रसन्न होकर वापस लौट जाते हैं, यह जानते हुए कि भगवान विष्णु का अवतार संसार को पाप से मुक्त करेगा। शंभल ग्राम में जन्म। भगवान विष्णु का कल्कि अवतार राजस्थान के शंभल नामक गांव में हुआ। यह गांव एक ब्राह्मण परिवार के घर था। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति था। कल्कि का जन्म उस समय हुआ जब संसार में पाप और अधर्म का प्रभाव अपने चरम पर था। जैसे ही भगवान कल्कि का जन्म हुआ, दिव्य चमत्कार होने लगे और चारों दिशाओं में शांति और संतुलन का आभास हुआ। कल्कि का बचपन साधारण था, लेकिन वे विशेष शक्तियों और ज्ञान से परिपूर्ण थे। उनके माता पिता को यह ज्ञात नहीं था कि उनका पुत्र भगवान विष्णु का अवतार है। कल्कि ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और शौर्य का परिचय दिया। गुरु परशुराम से शिक्षा। जैसे जैसे कल्कि बड़े हुए, उनके माता पिता ने उन्हें विद्या और शस्त्र विद्या की शिक्षा दिलाने का निर्णय लिया। वे अपने पिता के निर्देश पर गुरु परशुराम के आश्रम में गए। परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, ने कल्कि को वेदों का ज्ञान और शस्त्रों की शिक्षा दी। गुरु परशुराम ने उन्हें बताया कि उनका जन्म केवल एक साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि उनका उद्देश्य अधर्मियों का नाश करना और धर्म की स्थापना करना है। उन्होंने कल्कि को विशेष प्रकार की तलवार दी, जो भगवान शिव द्वारा दी गई थी, और कहा कि इस तलवार से वे संसार में शांति और न्याय की स्थापना करेंगे। अधर्म के खिलाफ युद्ध। कल्कि ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अधर्मियों के खिलाफ अपने युद्ध अभियान की शुरुआत की। उनका पहला संघर्ष उस समय के सबसे बड़े अधर्मी राजा काली से हुआ, जो कलयुग का प्रतीक था। काली और उसके अनुयायियों ने पृथ्वी पर अराजकता फैला रखी थी और जनता पीड़ित थी। कल्कि ने अपने घोड़े देवदत्त पर सवार होकर काली के खिलाफ युद्ध छेड़ा। उनके पास गुरु परशुराम से प्राप्त दिव्य तलवार थी और उनकी शक्ति से काली और उसके अनुयायियों का संहार किया गया।
इस युद्ध में कल्कि ने न केवल काली को पराजित किया, बल्कि उसके सभी सहयोगियों को भी समाप्त कर दिया। विभिन्न शासकों के साथ युद्ध। काली के पराजय के बाद कल्कि ने अन्य अधर्मी शासकों के खिलाफ भी युद्ध किया। वे विभिन्न राज्यों में गए और उन शासकों को पराजित किया जो अन्याय और अधर्म का समर्थन कर रहे थे। कल्कि के इन युद्ध अभियानों ने समाज में धर्म और न्याय को पुनर्स्थापित किया। कल्कि ने केवल अपनी शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि अपने ज्ञान और रणनीति से भी शत्रुओं का पराजय किया। हर युद्ध में उनकी विजय ने उन्हें और अधिक प्रसिद्धि दिलाई और उनका नाम अधर्मियों के बीच भय का पर्याय बन गया। माता पद्मावती से विवाह। कल्कि के युद्ध अभियान के दौरान उनका परिचय माता पद्मावती से हुआ, जो राजा विशाल्यक्ष की पुत्री थी। पद्मावती अद्वितीय सुंदरता और धार्मिकता की प्रतीक थी। उनके बारे में यह भविष्यवाणी पहले ही की जा चुकी थी कि उनका विवाह भगवान विष्णु के अवतार से होगा। कल्कि ने पद्मावती को एक संकट से मुक्त किया, जब अधर्मी शासक ने उनके राज्य पर आक्रमण किया था। राजा विशाल्यक्ष ने अपनी पुत्री का विवाह कल्कि से कराने का निर्णय लिया। कल्कि और पद्मावती का विवाह अत्यंत धूमधाम से हुआ, जिसमें सभी देवताओं ने भाग लिया। लक्ष्मी और पार्वती ने पद्मावती को आशीर्वाद दिया। यह विवाह धर्म और शक्ति का प्रतीक था, जो यह दर्शाता है कि धर्म की स्थापना में शक्ति का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। धर्म की पुनर्स्थापना। विवाह के बाद कल्कि ने पद्मावती के साथ मिलकर धर्म की स्थापना का कार्य आरंभ किया। उन्होंने पापियों और अधर्मियों का नाश किया और समाज में शांति, सत्य और न्याय का प्रचार किया। कल्कि का धर्म और शक्ति का संगम समाज में नए युग की शुरुआत का प्रतीक बना। कल्कि और पद्मावती ने लोगों को यह सिखाया कि केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर ही जीवन में शांति और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। उनके द्वारा किए गए कार्यों ने समाज में नई चेतना का संचार किया और लोगों ने धर्म के मार्ग पर चलना आरंभ किया। कलयुग का अंत और सत्ययुग का आरंभ। कल्कि पुराण में यह भविष्यवाणी की गई है कि जब कल्कि अवतार का कार्य पूर्ण होगा, तब कलयुग का अंत हो जाएगा और सत्ययुग का आरंभ होगा। कल्कि के द्वारा अधर्मियों के नाश और धर्म की पुनर्स्थापना से पृथ्वी पर पुनः शांति और समृद्धि का युग आएगा। कल्कि के प्रयासों से मनुष्य फिर से अपने कर्तव्यों को पहचानेगा और धर्म के मार्ग पर चलेगा। इस प्रकार कलयुग का अंधकार समाप्त होगा और सत्ययुग की नई रोशनी का उदय होगा। उपसंहार। कल्कि पुराण हमें यह सिखाता है कि जब भी संसार में अधर्म और अन्याय बढ़ता है, तब भगवान अवतार लेकर धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। कल्कि अवतार का उद्देश्य न केवल अधर्मियों का नाश करना है, बल्कि धर्म, सत्य और न्याय की स्थापना करना भी है। यह पुराण यह संदेश देता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, धर्म और सत्य की विजय हमेशा होती है। कल्कि अवतार का यह महाकाव्य हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने जीवन में सत्य, धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए, ताकि हम अपने समाज और संसार को एक बेहतर स्थान बना सकें।